नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और मस्त ही होंगे, क्योंकि आप सभी प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट हो गए हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम और पुस्तकों के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस पुस्तक में से पेपर में क्या क्या आता है और अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः मैं पाठ्यक्रम के बारे में संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ। कोटा विश्वविद्यालय कोटा में बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में का पाठ्यक्रम परिचर्चा यहाँ मैं कर रहा हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है नाटक, छंद, संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं व्याकरण। यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता है। इसके पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं उसके नाम मैं बताना चाहता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम दूसरी पुस्तक है, छंद प्रकरण। तीसरी पुस्तक का नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास और चौथी पुस्तक का नाम है व्याकरणम। अब मैं आपको इन पुस्तकों से क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में इकाई के अनुसार मैं विस्तृत पाठ्यक्रम बता रहा हूं। प्रथम इकाई के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम में से एक श्लोक की सप्रसंग संस्कृत में व्याख्या पूछी जाती है। द्वितीय इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम में से 2 सूक्तियों की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। तृतीय इकाई में छंद प्रकरण है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित छंदों में से 2 छंदों का लक्षण, परिभाषा, उदाहरण एवं गण चिन्ह आदि लगाए जाते हैं। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत संस्कृत साहित्य का इतिहास है, जिसके अंतर्गत 6 प्रमुख भाग है। पहला भाग है वीर काव्य, दूसरा महाकाव्य, तीसरा गद्य काव्य, चौथा नाटक, पांचवा कथा साहित्य, छठा राजस्थान का संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, पंडित श्री राम दवे, सूर्य नारायण शास्त्री, पद्म शास्त्री, गणेश राम शर्मा। पंचम इकाई के अंतर्गत निम्न में से 2 प्रत्ययों की सिद्धि एवं 2 सूत्रों की व्याख्या पूछी जाती है। कृत्य एवं कृदंत प्रकरण इस इकाई के अंतर्गत हैं। अब इन कृत्य और कृदंत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में, उनके नाम मैं बता रहा हूं। पहला है तव्य प्रत्यय, दूसरा है तव्यत प्रत्यय, तीसरा है अन्यर, चौथा यत, पांचवा केप प्रत्यय, छठा णेत प्रत्यय, सातवां णौल प्रत्यय, आठवां त्रच प्रत्यय, नौवां कत्वतु प्रत्यय,
10वां क्षत्रिय प्रत्यय, 11वां सानच प्रत्यय, 12वां तुमुन प्रत्यय, 13वां घय प्रत्यय, 14वां लुट प्रत्यय, 15वां कत्वा प्रत्यय और 16वां लेप प्रत्यय है। पंचम इकाई के अंतर्गत इन प्रत्ययों के सूत्रों की व्याख्या भी पूछी जाती है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। जो व्याख्या है उन निम्न सूत्रों को मैं यहाँ बता रहा हूं, जिसमें पहला सूत्र है धातोः, दूसरा कृत्यः, तीसरा कर्तृ कृत, चौथा तयोरेव कृत्य कत खल अर्था, पांचवा तव्यत तव्य अन्यर, छठा है अचोयत, सातवां इद्यति, आठवां पोर दुपदात, नवां एति स्तु शास व्री द्रि जुषः केप, 10वां रस्वस्य पीति कृति तुक, 11वां है सास इदंग हलो, 12वां मृजेर विभाषा, 13वां रि हलोरण्यत, 14वां चजोह कु गिण्यतो, 15वां अणाउल तचौ, 16वां युवोर अनाकौ, 17वां है कत कत्वतु निष्ठा, 18वां राधाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य, 19वां है लट्टः क्षत्रि सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, 20वां है आनेमुख, 21वां है तुमुन णवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, 22वां है काल समय वेलासु तुमुन, 23वां नपुंसके भावे कत, 24वां लुट च, 25वां अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राच्याम कत्वा, 26वां समान कर्तृकयो पूर्व काले, 27वां समासे अन्नय पूर्वे कत्वा। अब हमें कौन कौन सी पुस्तकें खरीदनी है, जिनके नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम के ही दूसरे लेखक हैं डॉक्टर निरूपण विद्यालंकार। इसकी पुस्तक भी खरीद सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक आती है। तीसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम की ही डॉक्टर दादा वल्लभ त्रिपाठी। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा की पुस्तक भी खरीद सकते हो, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी की भी खरीद सकते हो, और डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा की भी खरीद सकते हो। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कृत्य और कृदंत प्रकरण है। इसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक है भैमी व्याख्या, और इसका भी तृतीय भाग में ये कृत्य और कृदंत प्रकरण है। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमसेन शास्त्री। संस्कृत इस कृत्य और कृदंत और संपूर्ण व्याकरण के लिए सबसे अच्छी एक पुस्तक और है संस्कृत व्याकरणम। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि महाविद्यालय के YouTube चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइब्स और लाइक करें। धन्यवाद।